ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है और उस पर भी जो मानव जीवन वो तो हीरे समान है और हर एक मनुष्य अपने जीवन को हर कीमत पर कायम रखना चाहता है। वो जीवन में प्रगति भी करना चाहता है, सुख शांति समृद्धि ये सब भी चाहता है। ये मनुष्य की मूल इच्छा भी है। इसी को प्राप्त करने के लिए वो सदा प्रयत्नशील ही रहता है, मेहनत करता है, धन कमाता है इसी सुख व शांति के लिए। लेकिन कई बार निराशा हाथ आती है, सफलता कम व मेहनत अधिक यह अनुभव करता है। जितना जितना धन कमाता जाता है सुख लुप्त होता जाता है। ये सब कर्मों यदि इन सब का कारण जानने की कोशिश करेगा तो जानेगा ये सब क्यों है। यदि इन सब का कारण जानने की कोशिश करेगा तो जानेगा कि अवश्य कोई ऐसी भूल हम करते हैं जिसके फल स्वरूप लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं पर उस अनुसार हमारे मन को खुशी नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? हम श्रेष्ठ व चरित्रवान जीवन नहीं जीते हैं। जीवन केवल शरीर की चेतना ही नहीं है। मनुष्य शब्द कहते हैं तो दो बातें आती हैं, एक आत्मा दूसरा शरीर। जब इन दोनों की यात्रा शुरू होती है आत्मा शरीर के द्वारा उपभोग करती है, कई साधनों से सुख देती है, लेकिन उपभोग करते करते जब आत्मा अधीन हो जाती है तो कई अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि भौतिक साधनों के साथ साथ आत्मिक शक्ति भी हो। आत्मिक कमजोरी आंतरिक अवगुणों का आवाहन करती है। आत्मिक कमजोरी आंतरिक अवगुणों का आवाहन करती है। श्रेष्ठ चरित्र होगा तभी श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सकता है। इंसान सुंदरता तो चाहता है, केवल बाहर की सुंदरता हो, बुद्धि हो पर चरित्र ना हो तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं होगा। जिसमें चरित्र ना हो उसे लोग थोड़ी देर के लिए तो पसंद कर लेंगे पर अभिमान व अहंकार के कारण, लोभ लालच के कारण लोग उसे फिर पसंद नहीं करेंगे। ईर्ष्या विरोध बदला लेने की भावना, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना रखना, ये अवगुण मनुष्य के भीतर आ गए हैं। मानव के लिए धन अवश्य बहुत बड़ी शक्ति है। धन अवश्य ही बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य के जीवन का श्रृंगार बन गई है। लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं होता है। कहावत है कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। वास्तव में चरित्र गया तो एक जीवन के लिए ही नहीं सब कुछ चला जाता है, बल्कि कई जन्मांतर तक के लिए सब कुछ चला जाता है। जैसी अंत में स्थिति होती है अंतमति सो गति। चरित्र ही आत्मा की अविनाशी संपत्ति है और संपत्तियां आज है कल नहीं रहेंगी, पर जो आत्मा की कमाई अविनाशी कमाई है। इसलिए चरित्र व धन दोनों ही कमाइयों का संतुलन रखें। चरित्र को कायम रखकर गुणों को धारण करके धन कमाएं तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। मन के अंदर अच्छे विचार होंगे तो वैसे ही हमारे बोल होंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे। इसलिए श्रेष्ठ संग रखना आवश्यक है। जिस सत्य संग में परमात्मा की अनुभूति हो वही श्रेष्ठ संग है। अध्ययन श्रेष्ठ हो, इन दोनों का ही मन पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए श्रेष्ठ पुस्तकों का मनन करके मन श्रेष्ठ विचारों से भर जाएगा और खान पान को भी शुद्ध रखकर ऊंचा चिंतन करें। जब जब मन से अशुद्ध चिंतन आए उसी समय ब्रेक लगा लें और अशुद्ध चिंतक को मन में ही ना आने दें। तो चिंतन रूपी पेट्रोल श्रेष्ठ डालते जाएंगे तो जीवन रूपी गाड़ी भी श्रेष्ठ ही चलती जाएगी ना। जिसमें सहन करने की शक्ति हो, क्षमाशील हो, दयालु भी हो, सत्यवादी हो,
जो पवित्र दृष्टि रखने वाला हो, उदार चित हो, सदा देने वाली भावना रखने वाला हो, वही चरित्रवान है। ओम शांति। शेष कल।